अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.2 के हवाले से गुफ्तगू होगी आपसे। एक्सरसाइज 30.2 क्वेश्चन 1 है। मैं आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है यहाँ पे सामने। ये है एक्सरसाइज 30.1 30.1 नहीं 2 है। फाइंड थीटा मालूम करें इफ़ लेंथ आर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर उसके फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन 2 पे भी आज इस वीडियो क्लास में बात करेंगे इंशाल्लाह, और क्वेश्चन नंबर 3 पे भी बात करेंगे, क्योंकि तीनों एक ही टाइप के फार्मूले से सॉल्व होने वाले सवाल आते हैं। और वो जो फार्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा, उसे इस्टेब्लिश करना सीखेंगे पहले आज की क्लास में कि वो इस्टेब्लिश कैसे होता है, फिर उसका इस्तेमाल इन फार्मूलों में कि इन सवालात को हल करने के लिए कैसे किया जाएगा वो डिस्कस करेंगे आपसे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 30.2 मैं क्वेश्चन एक दफ़ा लिख दूँ। फाइंड थीटा, क्या मालूम करें? थीटा मालूम करें इफ़, अगर फर्स्ट पार्ट है L इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड R इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये है कि व्हाट इज़ थीटा, व्हाट इज़ L एंड व्हाट इज़ R। क्वेश्चन को यहीं रोक के हम एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलेशनशिप, बड़ा मशहूर रिलेशनशिप है L इज़ इक्वल टू R थीटा। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पे रोक दिया है, फिर इसे दोबारा यहीं से पिक करेंगे। एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बहुत ही मशहूर रिलेशन है, वो ये है L इज़ इक्वल टू आर थीटा के लेंथ R और थीटा के दरमियान ये एक रिलेशनशिप है। अब इसमें L कौन है, R कौन है, थीटा कौन है? L तो आर्क लेंथ है, R रेडियस है, थीटा। अब आर्क लेंथ क्या होती है? सरकमफेरेंस का पार्ट होता है। सरकमफेरेंस क्या होता है? तो आइए देखें स्टूडेंट, जो गुफ्तगू हमें आज की क्लास में आपसे इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे, उसमें सरकमफेरेंस क्या है, आर्क लेंथ क्या है, R से मुराद यहाँ पे रेडियस है, रेडियस क्या है, और थीटा से मुराद यहाँ पे सेंट्रल एंगल है। इनके दरमियान किस तरह से रिलेशनशिप होगा। अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें स्टूडेंट्स इस तरह से, तवज्जो रहे, फर्ज करें मैं आपके सामने एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ आर्बिट्रेरी रेडियस का। ओके, ये सर्किल आपके सामने आ गया, शायद इतना वाज़ेह नहीं हो तो याद रहे कि सेंटर से लेकर दायरे तक का जो फासला है, सेंटर से सर्किल तक का फासला, सर्किल के किसी भी पॉइंट तक का फासला, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। पहली चीज़ तो ये है कि इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसी का डबल कर लें, इधर चले आएँ तो डायमीटर बन जाता है। डायमीटर अभी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, तो ये चीज़ क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो रेडियस तो समझ गए हम। सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द सरकमफेरेंस, ये एक सरकमफेरेंस की टर्म भी आई है यहाँ पर। तो सरकमफेरेंस है टोटल लेंथ ऑफ सर्किल, सर्किल की जो कुल गोलाई है। फ़र्ज़ कर लें अगर इसको हम पॉइंट A का नाम दे दें, और पॉइंट A से मूव करके कोई पार्टिकल पॉइंट या ऑब्जेक्ट द्वारा पॉइंट A पर आ जाए, तो कुल गोलाई जो बनेगी या कुल फासला जो दायरे पर तय होगा, डेट इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस। फिजिक्स की ज़ुबान में अगर बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ सर्किल इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो रेडियस क्या है, फिर से रेडियस के बारे में बताया। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इस सेंटर को हम O का नाम दे देते हैं, सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्किल। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्किल, एनी पॉइंट ऑन सर्किल फ्रॉम सेंटर। ये बहुत ही आसान सी बात है, हालांकि सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज़ाहिर इस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप, तो उसके लिए ज़रूरी था। रेडियस जो ये आ गया, ये आपके सामने डायग्राम में भी शो कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, इसकी हेडिंग डाल के समझ लेते हैं।
बल्कि ये भी डिस्कस कर लिया आपसे व्हाट इज़ सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या है स्टूडेंट? द टोटल लेंथ ऑफ सर्किल, आसान लफ्ज़ों में दायरे की गोलाई, द टोटल लेंथ ऑफ सर्किल, जो दायरे की गोलाई है वो सरकमफेरेंस कहलाती है। अच्छा, इसका एक बहुत मशहूर फार्मूला भी है सरकमफेरेंस का, वो ये है सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर के। इस डेट के लिए 2 पाई, पेन ख़त्म हो गया, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई एंड आर। अब आर तो आपको पता है रेडियस है, पाई कौन है? पाई सर्किल कांस्टेंट है। ये सर्किल कांस्टेंट ये सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रिलेशनशिप होता है, रेशो होता है। सरकमफेरेंस और डायमीटर का अगर रेशो ले लें तो पाई हासिल होता है। तो सरकमफेरेंस जो है वो 12, तो पाई, इस पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है या 3.1428 होती है। ये कहाँ से आती है, कैसे आती है कि दुनिया के किसी भी दायरे का सरकमफेरेंस लें, उसके डायमीटर से उसको डिवाइड कर दें तो हमेशा ये एक रिलेशन आएगा 22/7 या 3 वैल्यू आएगी 3.1428। इसको पाई कहा जाता है। खैर ये हमारी बहस नहीं है, लेकिन सरकमफेरेंस का फार्मूला आप याद रखिएगा 2 पाई आर है। आर से मुराद यहाँ पर रेडियस है। इस डेट क्लियर? तो ये सरकमफेरेंस हो गया। उसके बाद सेंट्रल एंगल कैसे बनेगा? अब दोबारा आइए यहाँ पर देखें, यहाँ पर तवज्जो रहे, कोई बॉडी अगर पॉइंट ए से मूव करके फ़र्ज कर लें किसी पॉइंट बी पर जाती है तो सेंटर पर वो एक एंगल बनाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ओ से बी एक लाइन और ड्रॉ कर लें, रेडियल लाइन, ये भी रेडियस है ओ से बी तक। तो ए से बी तक उसने जो फासला तय किया, उसने क्या किया, मरकज़ पर एक एंगल फॉर्म किया। दैट एंगल इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल, और इसको थीटा की अलामत से शो किया जाता है। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल एंगल कहते हैं। और आर्क लेंथ किसे कहा जाता है? आर्क लेंथ पे बात कर लेते हैं। आर्क लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ आर्क लेंथ? आर्क लेंथ को स्मॉल एल की अलामत से शो करते हैं। आर्क लेंथ इज़ द पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस का पार्ट होता है। द पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, क्या मतलब हुआ? सरकमफेरेंस तो कुल गोलाई है की, तो उसका जो सम पार्ट है, पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, कुछ हिस्सा, वो आर्क लेंथ कहलाता है। मिसाल के तौर पर ए से बी तक आपने सरकमफेरेंस तो टोटल लेंथ है सर्किल की, उसका एक पार्ट ले लिया ए से बी तक, जस्ट सिंपल पार्ट, एक हिस्सा ले लिया, दिस इज़ कॉल्ड आर्क लेंथ। इसको क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ बोलेंगे। और आर्क लेंथ जो है सेंटर पर एंगल फॉर्म करेगी, वो थीटा कहलाता है। तो जब हमने इतनी गुफ्तगू इस्टेब्लिश कर ली तो अब ये फार्मूला एल इज़ इक्वल टू आर थीटा हम डिस्कस कर सकते हैं आपसे कि ये कैसे होगा। देखिए, अगर आप इस दायरे पर दोबारा गौर करें तो यहाँ पे थीटा, सेंट्रल एंगल और आर्क लेंथ के दरमियान एक तरह का रिलेशन है। वो क्या है कि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्क लेंथ जितनी ज़्यादा होगी थीटा एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। देखें, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। ये पॉइंट भी यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है। अगर फ़र्ज़ कर लें कोई बॉडी मूव कर रही है, ऐसे मूव करके भी फिर वो एक और पॉइंट पर आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा? आर्क लेंथ बढ़ गई। सपोज़ ये पॉइंट सी है, तो ए से सी तक आर्क लेंथ बढ़ गई तो मरकज़ पर एंगल भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, सेंट्रल एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है आर्क लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। फिर करते ये हैं कि यहाँ प्रोपोर्शनल के साइन को इज़ इक्वल टू में चेंज कर देते हैं, तो बदले में यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, सब जानते हैं, एल इज़ इक्वल टू सी थीटा। ये रूल है मैथ का कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इज़ इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। तो सी कोई कांस्टेंट नंबर है, वो असल में एल और थीटा के दरमियान रेशो होगा। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन बन गई। इसको हम अगर नाम दे दें, फ़र्ज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1 का मैंने इसको नाम दे दिया। हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि सी की वैल्यू निकालें, क्या होगी, कैसे होगी? तो सी की वैल्यू यहाँ से निकालें तो थीटा वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। सी इज़ इक्वल टू, थीटा को यहाँ डिवाइड में भेज दें तो एल अपॉन थीटा हो गया।
इज दैट क्लियर। सी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, क्या करें हमें, हालांकि हमें पता है कि सी की वैल्यू रेडियस होगी, कैसे होगी आइए देखते हैं। अगर ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल दायरे में एक चक्कर मुकम्मल कर ले तो मरकज़ पर जो एंगल बनाएगा रेडियन में 2 पाई होगा, सब जानते हैं। फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट नज़र आ रहा है, यस, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब दायरे में एक चक्कर मुकम्मल होगा तो जो मरकज़ पर एंगल बनेगा थीटा रेडियन में 2 पाई होगा, ये बात आप जानते हैं। 2 पाई रेडियन, डिग्री में 360 होता है, तो थीटा 2 पाई हो जाएगा। और चूंकि दायरे में एक चक्कर मुकम्मल हुआ तो जो टोटल लेंथ बनेगी, आर्क लेंथ, वो सरकमफेरेंस के बराबर होगी। तो एल इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया आपसे। एल बराबर है किसके, सरकमफेरेंस बराबर है 2 पाई आर। याद है कैपिटल सी है ये सरकमफेरेंस के लिए, और ये स्मॉल सी है कांस्टेंट के लिए, कहीं इसको आप मिक्स मत कर देना। तो फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में एंगल बनेगा मरकज़ पे 2 पाई रेडियन कंप्लीट रेवोल्यूशन का, और आर्क लेंथ एल जो है वो 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर होगी। इन दोनों को पुट कर दें अगर हम इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, C इज़ इक्वल टू, यस, L की जगह क्या आएगा यहाँ पे, और से देखें, L की जगह 2 पाई R और नीचे थीटा है, थीटा की जगह क्या आ गया 2 पाई। 2 पाई से कट गया तो C की वैल्यू R आ गई। इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट है C, जो इस इक्वेशन का कांस्टेंट है C, वो रेडियस के बराबर है। और वैसे भी जब दायरे में जब कोई पार्टिकल घूम रहा होगा तो उसकी आर्क लेंथ और थीटा चेंज हो रहे होंगे, कोई रेडियस थोड़ी चेंज होगा। रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, याद रहे, रेडियस चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इज दैट क्लियर। मैं इस चीज़ को यहाँ रख देता हूँ ताकि ये भी निगाहों के सामने रहे, नहीं आएगा नज़र। तो इक्वेशन 1 implies that yes L इज इक्वल टू, सी की जगह क्या आ जाएगा R और थीटा, तो ये आ गया भाई वो L इज इक्वल टू R थीटा, जो हम पीट करना चाहते थे। इक्वेशन L इज इक्वल टू R थीटा, तो यस दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन L R एंड थीटा। तो L से मुराद कौन है यहाँ पे, फिर से याद रखिएगा, L से मुराद आर्क लेंथ है, ओके। R से मुराद व्हाट इज आर हियर, रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल इन रेडियन। तवज्जो रहे कि यहाँ पे जो एंगल है वो किस में होगा, रेडियन में होगा, रेडियंस में। अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो पहले उसको रेडियन में चेंज करना होगा इस फार्मूले में जाने से पहले। इज दैट क्लियर। जिस तरह आपको जू जाना हो, सिनेमा घर जाना हो, तो उससे पहले टिकट होता है ना, उस टिकट के बगैर उसमें एंट्री नहीं होती। या आपको स्कूल में दाखिल होना है तो यूनिफॉर्म होता है स्कूल का, यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल में दाखिला नहीं होता। तो कुछ आदाब होते हैं। इसी तरह याद रखिएगा इस इक्वेशन का अदब यह है कि जब तक एंगल थीटा रेडियन में नहीं होगा वो इस इक्वेशन में नहीं जा सकता। तो अगर किसी केस में एंगल डिग्री में दिया हुआ है या मिनट सेकंड में दिया हुआ है तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तब इस इक्वेशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन सवालात जो हम करने वाले हैं उसमें काम आएगा। समझ गए होंगे सब। अब आप आ जाएं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 30.2 कर रहे थे हम। जब हमने इतनी बात इस्टेब्लिश कर ली, नाउ वी आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 30.2। क्या है एक्सरसाइज 30.2 में, देखें क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड थीटा। क्या मालूम करें, थीटा मालूम करें इफ़, यस, पहला पार्ट है, पहले पार्ट में लेंथ दी हुई है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। ये है क्वेश्चन। तो अब देखें यहाँ पे हमें थीटा निकालना है जबकि एल आर गिवन है।
फार्मूला आपके सामने मौजूद है, ये रहा। तो सॉल्व में क्या करेंगे, पहले इसका डेटा बना लें। डेटा में आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल बताना है, मरकज़ पे कितना एंगल बनेगा, आर्क लेंथ कितना एंगल थीटा बनाएगी, जबकि एल दिया हुआ है। एल से मुराद यहाँ पे आर्क लेंथ है, क्या आर्क लेंथ को एल से शो करते हैं, डेट इज़ 20 सेंटीमीटर, और आर से मुराद यहाँ पे रेडियस है। ओके, तो रेडियस को आर से शो करते हैं 5 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। सॉल्व, ये सॉल्व की हेडिंग यहाँ आनी चाहिए थी एक्चुअली। बाय यूजिंग फार्मूला या बाय यूजिंग रिलेशन, जो चाहे सूटेबल वर्ड आप, या एज वी नोटेड भी लिख सकते हैं। क्या फार्मूला बताया, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, यही ना फार्मूला जो भी बताया। अब कीमतें पुट करें इस फार्मूले में। यस, एल की जगह क्या आएगा, 20 ऊपर देखो डेटा में, और रेडियस की जगह 5 आएगा, मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम करनी है। अब 5 को यहाँ भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 20/5, और यहाँ क्या रह जाएगा, थीटा। 20 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 इज़ इक्वल टू थीटा। फिर साइड चेंज कर दें तो थीटा इज़ इक्वल टू 4। अब ये जवाब किस में होगा, डिग्री में या रेडियन में, तो आप बोलेंगे इसका आंसर रेडियन में होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इस इक्वेशन में हमेशा जो एंगल होगा वो रेडियन में होगा। ओके, तो उसके बगैर रेडियन में ही आंसर आएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू 4 रेडियन। आखिर में लिख लें सिंस रिक्वायर्ड, जो चीज़ आपने मालूम की है उसको लिखना है, सिंस रिक्वायर्ड सेंट्रल एंगल। क्या निकाल लिया आपने, सेंट्रल एंगल मालूम कर लिया। इस तरह से सेंट्रल एंगल जो है वो हासिल हो जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, अब इसके अगले पार्ट देख लीजिए, जो आपको मुश्किल लगे वो डिस्कस कर लें, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करके बात को आगे बढ़ाना है। ये हमने किया, एल इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और आर कितना है 5। सेकंड पार्ट में 30.2 सेंटीमीटर और रेडियस 2 से आसानी से कर लेंगे आप। तीसरे पार्ट में 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2.87 सेंटीमीटर है। चौथे पार्ट में भी लेंथ 4.5 और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ, इसमें मसला होना तो नहीं चाहिए। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड एल। क्वेश्चन नंबर 2 सब में एक ही फार्मूला लगेगा जो भी हमने इस्टेब्लिश किया है। ओके, आइए देखें कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड एल। क्या मालूम करें, फाइंड एल। इसमें एल मालूम करना है, तो एल मालूम करें। और इफ़, अगर, पहला पार्ट कह रहे हैं यहाँ पर, अगर आर जो है वो बराबर हो 1.01 सेंटीमीटर के, और थीटा जो है वो गिवन है आपको, थीटा इज़ इक्वल टू 2.1 रेडियन। देखा आपने, रेडियन में आ गया। अगर रेडियस ये हो और थीटा के लिए दिया हुआ हो, तो अब बताइए, क्या बताइए, कि कैलकुलेटर निकाल लें। आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लें, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो डेटा बना लीजिए। डेटा में क्या होगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पर लेंथ बतानी है आपको, आर्क लेंथ। तो समझ गया ना, ये आर्क लेंथ है। रेडियस आर से शो किया जाता है 1.01 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल है ये थीटा से शो किया जाता है 2.1 रेडियन। ओके, आइए सॉल्व बाय एज वी नो डेट। ये 3 नुक्तों का मतलब एज वी नो डेट भी होता है। हम जानते हैं कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर। ओके, अब यहाँ पे कीमतें पुट करें।
एल चाहिए आपको। आर की जगह क्या आएगा बोले 1.01 मल्टीप्लाई, फिर है थीटा, थीटा की वैल्यू है 2.1, इसको मल्टीप्लाई कर लें। क्या हो गया भाई, नाराज़ हो गया। चलो 1.01 मल्टीप्लाई 2.1, दिस विल गिव यू 2.121, 2.121 सेंटीमीटर। आप जवाब छोड़ सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आखिरी वाले 1 को राउंड ऑफ कर दें, 5 से छोटा है छोड़ दें तो 2.12 आंसर भी लिखा जा सकता है। वो आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, अच्छा ये है सीन्स, ये नुक्ते याद रखना, ऊपर और नीचे का फ़र्क है नुक्तों का। सीन्स रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, तो इस तरह से आर्क लेंथ हासिल हो जाएगी, समझ गए। अब इसके बाकी पार्ट देख लें। इसके जो बाकी पार्ट है क्वेश्चन 2 के, उसमें सेकंड पार्ट 5.1 सेंटीमीटर, थीटा 2 रेडियन ऐसे ही होगा, रेडियस 6 सेंटीमीटर और थीटा 30 डिग्री है। तीसरा पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसमें कैसे होगा, क्योंकि यहाँ एंगल डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में नहीं है। सही है, बल्कि एक और काम करते हैं, चौथा पार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें भी डिग्री और मिनट में भी है ना, तो फिर सही रहेगा। बाकी फिर वो आप आराम से कर लोगे। तो चौथा कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 मिनट। ये है क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, तवज्जो रहे। डेटा बना लेंगे पहले। डेटा में आपको क्या मालूम करना है इसमें, अच्छा ये मैंने इस पे स्क्वायर क्यों डाल दिया, अच्छा ये टिक किया था, सॉरी। यहाँ आ जाए चौथे पार्ट में, क्या मालूम करना है स्टूडेंट इसमें, आर्क लेंथ चाहिए इसमें भी। फिर आर की वैल्यू क्या दी हुई है देखो 15 सेंटीमीटर, और फिर थीटा की वैल्यू देखें क्या है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और 30 मिनट, ऐसे ही। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमें इस्तेमाल करना है ये फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला, ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन इस फार्मूले की शर्त ये है कि थीटा जो एंगल है मस्ट बी इन रेडियन, किस में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए, और ये तो डिग्री और मिनट में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में तब्दील करेंगे। अब इसको रेडियन में तब्दील करने के लिए पहले इसको मुकम्मल तौर पे डिग्री में लाना होगा, क्योंकि 60 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, मिनट को डिग्री बनाएंगे, फिर उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो उसका तरीका हम पिछले एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं, यहीं देख लो, 60 डिग्री प्लस साइन डाल के मिनट को अलग कर लेंगे। ओके, अब ये डिग्री तो है, इस मिनट को डिग्री बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बताया था आपको, याद करें कि 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है 60 मिनट के, या इसको यूँ भी लिखते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, यानी डिग्री और मिनट के दरमियान 60 का रिलेशनशिप है, रिलेशन है। तो अब इस मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को बिग यूनिट में चेंज कर रहे हैं। तो 60 डिग्री अपनी जगह रहा, प्लस अब इस मिनट को डिग्री बनाने के लिए 30 डिवाइडेड बाय 60, तो इस तरह से डिग्री में चेंज हो जाएगा, यहीं करने की लाइन में। तो 60 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा, ये 30 को 60 से डिवाइड करें, फिर इनको ऐड कर लीजिए, तो थीटा हो गया 60.5 डिग्री, क्या हो गया 60.5। अब इसको रेडियन में चेंज किया जाएगा, किस में, रेडियन में।
तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये भी बताया था कि 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन के बराबर है। सारी गुफ्तगू हमारी आपसे गुज़िश्ता वीडियो क्लासेस में होती रही है। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू π/180 रेडियन। इसका मतलब है डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही देख लें, थीटा इज़ इक्वल टू 60.5 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से इसमें चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, थीटा इज़ इक्वल टू, इस 60.5 के नीचे कौन है, 1 मौजूद है, तो न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्या होती है। पाई सर्किल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.1428 होती है। इस डेट के लिए तो ये वैल्यू जो आपने यहाँ पुट करनी है पाई की जगह, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। तो 60.5 मल्टीप्लाई पाई की जगह आ गया 3.1428 डिवाइडेड बाय 180। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो थीटा इज़ इक्वल टू, यस 60.5 के नीचे 1 है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। आइए देखें स्टूडेंट कैसे करते हैं। तो 60.5 मल्टीप्लाई 3.1428। ओके, तो दिस विल गिव यू 190.1394 और अपोन में क्या मौजूद है, नज़र आ रहा है, अपोन में 180। इसको डिवाइड करें आप, डिवाइडेड बाय 180 से डिवाइड कर दें, तो दिस विल गिव यू 1.05633 1.05633। अब इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ये आखिरी डिजिट 5 से छोटा है इसलिए इसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद 3 जो है 5 से छोटा है, इसको भी छोड़ दीजिए, तो क्या रह जाएगा ये 1.056। इसको मज़ीद राउंड करना चाहें तो 6 5 से बड़ा है, इसको छोड़ दें, पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर दें, ये कायदा होता है सिंपली। तो बहरहाल मैं यहीं तक रख रहा हूँ 1.056 रेडियन, ये हमारा एंगल निकल आया रेडियन में। ये इस्तेमाल होगा L इज़ इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले में, ताकि L निकल आए। नाउ टाइम कम्स टू फीड द वैल्यू ऑफ जो यूज़ फार्मूला। ओके, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ हम लगाएंगे फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला है, एज वी नो डेट L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो रेडियस की जगह क्या आएगा, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर की 1 है क्वेश्चन में, और थीटा की वैल्यू रेडियन में 1.056 निकाली आपने। ओके, ये देख लेना, ये तो देख लिया आपने, लेंथ 15 सेंटीमीटर है L की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू रेडियन में 1.056 रेडियन। मल्टीप्लाई करें इसे, तो 15 मल्टीप्लाई 1.056, तो क्या आ जाएगा 15.84 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। Since required arc length। ओके, ये जवाब हो जाएगा। इस तरह से होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, सीन्स मेरा ख्याल है ये जो है ना, ये नुक्ते अगर ऐसे हों तो इसका मतलब होता है एज वी नो डेट, एज वी नो डेट हम जानते हैं। और अगर नुक्ते इस तरह से हों, 2 नुक्ते और उसके ऊपर एक नुक्ता और लगा दिया जाए, तो इसका मतलब होता है सीन्स, जिसका मतलब होता है लिहाजा, मतलूबा आर्क लेंथ। इस डेट के लिए तो ये नुक्ते ज़रा देख लीजिएगा। नुक्ते की सैर दायरे मार्फत में देख,
थी इब्तिदा जहाँ से वहीं इंतहा हुई। अल्लामा इकबाल ने कही थी बात, बड़ी गहरी बात कह दी थी। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सही है, बाकी पार्ट कर लोगे ना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। फाइंड आर, अब इसमें रेडियस फार्मूला तो वही है, बेसिकली चेंज नहीं होगा। फाइंड आर मालूम करें इफ़ थीटा 60 डिग्री हो, लेंथ 2 मीटर गिवन हो। अब इन केसेस में आपने क्या निकालना है, आर निकालना है रेडियस, जबकि ये आपके सामने सूरत हाल है। अब इसमें क्वेश्चन सोच रहा हूँ कौन सा पिक करूँ, तीसरा वाला पिक करते हैं। कौन सा? तीसरा पार्ट जिसमें थीटा दिया हुआ है और आर्क लेंथ दी हुई है, ठीक है, ये वाला करते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अब हम। फाइंड आर, यानी अब इनमें रेडियस निकालना है तमाम केसेस में। इफ़ तीसरा पार्ट है अगर थीटा 1/4 रेडियन हो एंड एल 4 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ठीक है, डेटा बना लें। यस, डेटा में क्या करेंगे पहले स्टूडेंट बोलिए। आर मालूम करना है, रेडियस है ये आपको चाहिए, और फिर लेंथ, आर्क लेंथ लिख लें। आर्क लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, वो लिख लीजिए। और थीटा जो है यहाँ पर वो है 1/4 रेडियंस, ये लिख लीजिए। ओके, फिर वही बात है, एस वी नोटेड, फार्मूला लगा दें। एल इज़ इक्वल टू आर, थीटा का फार्मूला एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम ताकि डिस्टर्बेंस ना हो किसी किस्म की। यस, यहाँ कीमतें लगाएं। एल की जगह क्या आएगा देखो ऊपर, 4 इज़ इक्वल टू रेडियस तो मालूम करना है, मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की जगह आएगा 1/4। अब यहाँ से 4 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4, और यहाँ बचेगा r × 1। 4 4 जा कितने होते हैं 16, और r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r साइड चेंज कर दें तो r इज़ इक्वल टू 16, और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में थी तो रेडियस भी सेंटीमीटर, लेंथ मीटर में होती तो रेडियस भी मीटर में, ये इंच में होती लेंथ तो ये भी इंच में। तो याद रखिएगा, डेटा में जो लेंथ जिस यूनिट में गिवन होगी, आप उसी से रिलेटेड अगर लेंथ निकाल रहे हैं आप, तो उसका यूनिट भी वही लेना होगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, सिंस रिक्वायर्ड, बोलिए, सिंस रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सर्किल, समझ गए आंसर। तो बाकी ऐसे ही है पार्ट, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अब देखें थीटा, चौथा पार्ट है थीटा 180 डिग्री, लेकिन इसको पहले रेडियन में तब्दील करना पड़ेगा। रेडियन में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, याद है ना या भूल गए? रेडियन में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था आपको, ये काम कर लीजिएगा आप। तो मेरा ख्याल है इसमें आपको दुश्वारी होनी नहीं चाहिए किसी किस्म की, आसान मैथमेटिक्स है। उसके बाद एक क्वेश्चन 4, 5 और 6, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ 5 यूनिट सर्किल। तो इसको फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में रखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।